हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं नी। जबकि भगवान राम स्वयं कह दिए हैं सीता से, सीते जो काम करने में धरती पर आया हूं वह काम करने समय आ गया है, दुष्टों का संहार, भक्तों की रक्षा, इसलिए तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। तो सीता मैया ने प्रभु के आदेश से अग्नि प्रवेश कर गई है। लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन कंद मूल फल, जनक सुतासन बोले हूँ, बिहस कृपा सुख वृंद, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर चरित नरलीला। नरलीला करना चाहता हूँ। पावक मह तुम करो निवासा, और जब लगी करूँ निशाचर नाशा, जब तक कि मैं संहार करूँ राक्षसों का, तुम अग्नि पर प्रवेश कर जाओ। तो प्रभु के आदेश से ही सीता मैया अग्नि प्रवेश कर रही। सीता मैया में क्षमता थी, एक बार देख लेती रावण को तो जल के भस्म हो जाता, लीला न करनी थी। तो प्रभु की लीला को देख कर खाली वर्णन करें, खाली लीला के, लीला करने वाले के नहीं है कल्याण होगा, लीला के खेला किए हैं। यहाँ एक बार भगवान हनुमान जी से भी कह दिए हैं, बता तुम कौन हो, अब मैं कौन हूँ, तुम कहो मैं कौन। तो हनुमान जी ने कहा है कि जीव के भाव में आप, मैं आपका अंश, आप अंशी, लेकिन तत्व रूप में जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं वही आप, तत्व रूप में। लेकिन जीव भाव में आप अंशी, मैं आपका अंश ही हूँ। शरीर के भाव में आप स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ। तत्व रूप में तुम्हें वाहंग, जो आप वही मैं, जो मैं वही आप। शरीर के भाव तो हो गया अलग, लेकिन तत्व रूप में एक वही। गुरुदेव ने कह रहे हैं, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंच जब मिटे नहीं तो अंश कहना चाहिए। संत पलटू साहब भी कह दिए हैं, उस ब्रह्म के लिए कोई कहता है वह ब्रह्म, वह राम। हिंदू भाई कहता पूरब में राम है, मुसलमान भाई कहता पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण खाली है। तब पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वह साहब कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू तुर्क तूफान करता, दास पलटू कह वह साहब सब में रहे, जुदा न तनिक। मैं सांच कहता उनसे कहीं खाली नहीं, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुँचे नहीं हुआ है, उस सूक्ष्म तत्व ज्ञान होगा कहाँ। बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीर्थ छाने, भरमय चारों खुट नहीं सुधी अपनी आने। फूल माह जो बास, फूल में सुगंध है, देख सकते हैं हमसे, फूल माह जो बास, काठ में अग्नि छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध माँ घृत रहे, छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहो तिल भर नहीं खाली। सूक्ष्म से कहीं खाली ज्ञान कहाँ होगा? पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, अब बैरागिनी भूली आप में, और जल में खोजे राम। उस व्यापक तत्व को हमारे आराध्य भी कहते हैं, मेहदी में लालिए घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। मेहदी में लाल, रोज हम लोग पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर, और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में। कह रहे हैं सब क्षेत्र। गुरुदेव तो और आगे बढ़ गए हैं, क्षेत्र में तो होता शरीर, एक के शरीर की नाशवान नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं सब क्षेत्र। एक के शरीर नहीं है, स्थूल शरीर छूटता है, चर्चा से रह जाता है। गुरुदेव सब कुछ नाशवान नहीं कह रहे हैं,
सब क्षेत्र क्षर, यानी सभी शरीर, सूक्ष्म कारण महाकारण सबको कह दिए हैं। सब क्षेत्र क्षर नाशवान, अपरा और परा दोनों प्रकृति को ले लिए हैं, और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। इसलिए कहते हैं आगे, मेहदी में लाले घी ये दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। सूरदास भी कह रहे उस ब्रह्म के लिए, सूरदास भी कहते हैं अभिगत उनसे कहीं खाली नहीं है। अभिगत गति कछु कहत नो आवे, ज्यों गुं गही मीठे फल के रस, अंतर्गत ही भावे परम स्वाद, सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। ये भी कह रहे हैं मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी से भी अगम अगोचर है, सो जाने जो पावे। सूरदास जी महाराज इसलिए उन्होंने रोज पाठ भी करते हैं। गुरुदेव कुछ नहीं छोड़े हैं पदावली में, सत्संग जो पदावली कुछ भी नहीं छोड़े हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, सबके परे गुरुदेव बता दिए उस तत्व के लिए। इसलिए कहते बाहर नहीं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना अपने ही घट में हरि हैं। व्यापक तत्व होने के कारण अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजो, रास्ता भी बता रहे हैं। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सोई अगदर ले लही, तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल, लहले सतपद को सही। तब जो जीव दुख में पड़ा हुआ है, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण निश्चय, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, अब मैं ही सकल संत। गुरुदेव कह रहे केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जितने संत सभी कह रहे हैं। और हमारे गुरु तो और एक लेने में रख दिया खींच करके कि जितने मानव के नहीं, चाहे वो भारतवासी हो कि अमेरिका वासी हो, जापान वासी हो कि नेपाल वासी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि बनिया हो कि धोबी, कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है। सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने है। सभी मानवों का भोजन रास्ता एक है, वह मुँहें है। सभी मानवों का मलमूत्र रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से उस ब्रह्म को जानने का रास्ता बाहर नहीं, वो रास्ता एक है अंदर का, वह 9 नहीं 10वां द्वार। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह गुदा लिंग, ये 9 द्वार में जब तक रहेंगे, कहीं चले जाएं, वो माया कहीं द्वार में रहेंगे। सदगुरु के बताए अनुसार साधना करके अपने अंदर चलेंगे 10वां द्वार में, तभी प्रभु द्वार में जा सकते हैं। इसलिए ऐसे द्वार में जाने के लिए गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि खान पान को प्रथम संभालो। जिस बर्तन में गोबर फेंकते हो पैखाना, उस बर्तन में दूध नहीं ले सकते हो। जिस बर्तन में दे रहे हो शराब, मांस, अंडा, उस सूक्ष्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। इससे पहले खान पान को प्रथम संभालो। गुरुदेव स्पष्ट शब्द कह दिए पदेबली में, है एक झूठ, 5 पाप मुख में दे दिए हैं झूठ को। क्यों? एक झूठ ऐसा चीज है कि झूठ के आड़ में ही बड़े बड़े कहलाने वाले अपने अपने पाप को छिपाता है। केवल सत्य को पकड़ ले सारा पाप भाग जाएगा। इसलिए का सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। इसका गुरुदेव है एक झूठ, नशा है दोसर, दोसर पाप नशा में बता दिए हैं। नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। हिंसा में हो गया जो अल्लाह वाला खा लेते हैं, मांस मच्छी अंडा वाला खा लेते हैं। देखिए हमारे गुरुदेव क्या कह दिए, साधारण उपमा, एक साधारण सी उपमा है। चाहे बेचारे हिंदू हो कि मुसलमान हो, सभी कोई चाहते हैं
कि हमारा बेटा के पोता के नाती की अंगुलियों को काट ले। सबको बेटा पोता है ना, हो नाती, मुसलमान भाई को भी, सभी को। कोई चाहेंगे कि हमारा बेटा पोता के ना अंगुलियों को काट ले? नहीं चाहेंगे। लेकिन पाठा मुर्गा किसी के बच्चे हैं, पाठा मुर्गा भैंसा इत्यादि किसी के बच्चे हैं ना, तो हमारा बच्चा को अंगुलियाँ नहीं काटे और दूसरा बच्चा गला काट के खा जाते हैं, कहते हैं भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है। इसी गुरुदेव कहते हैं, है एक झूठ न साते सब नारी, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, ज्यों निज घट रस चाहो तो मैं ही इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाओ। गुरु पद टहल क्या है? गुरु की आज्ञा पालन करना ही गुरु टहल है। सबसे बड़ा टहल, सबसे बड़ी सेवा है गुरु की आज्ञा पालन करना। हमको लगता है करोड़ों के लगभग सत्संगी होगा, सबको नसीब है कि अपने गुरु की चरणों दबा दें, एक लोटा पानी पिला दें, भोजन करा दें, लेकिन उनकी आज्ञा पालन सभी कर सकते हैं। इसी गुरुदेव के सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन। इसलिए आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। इसलिए गुरु के ज्ञान को सर पर रखें कि पंच पाप से बचते हुए पवित्र भोजन करते हुए, यही है गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान तो कह कबीर वहाँ दास को, तीन लोग भय ना एक लोग कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, ज्यों जग बैर करे बहु तेरा, अतासु हानि न होई। इसलिए गुरु गुण अमित अमित को जाना, असम छे पह सब कहत बखाना। इसी गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। राम कृष्ण को बरो तीनों ने गुरु किन्ह, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धर्म